राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के हुमनाबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की राजनीति की परिभाषा बदलने का काम किया और एक नई संस्कृति स्थापित की है। नड्डा के अनुसार पीएम मोदी ने विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है और एक ही मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले 2 सालों में भारत 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नड्डा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों की सराहना की और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, लेकिन जो उत्साह मैं आप में देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, जो तालियों की गड़गड़ाहट और नारों का जवाब सुन रहा हूं और जो ऊर्जा मैं देख रहा हूं, जो 3 घंटे से डटे हुए हैं, यह मुझे आश्वस्त करता है कि आपने भगवंत खुबा जी को फिर से लोकसभा में भेजने का निर्णय बना लिया है। मित्रों, मैं यहां आपके साथ जब ये उत्साह की चर्चा कर रहा हूं तो आपसे मैं कुछ विशेष बातचीत भी करना चाहता हूं। और विशेष बातचीत ये है कि आज मोदी जी ने देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति की चाल चरित्र, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका और देश में जिस ढर्रे पर राजनीति चलती थी उस राजनीति को बदल डाली है और एक नई संस्कृति को स्थापित किया है। मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, विकासवाद की राजनीति। और जब मैं विकासवाद की राजनीति कहता हूं तो उसमें कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, एक ही मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर के चले और सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं, नो अपीजमेंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना है तो वो मिलेगा तो गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को, उसको ताकत मिलेगी। इसके लिए काम होगा। आज मुझे खुशी होती है आपके साथ बताते हुए, आईएमएफ और भारत के नीति आयोग या दुनिया के मॉर्गन स्टैनली सब ये बोलते हैं कि अगर कोई चमकता हुआ सितारा और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। हम 11वें नंबर पर थे, 11वें नंबर पर, आज हम 5वें नंबर पर हैं। और हमने किसको पिछाड़ा? ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया। और आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से भगवंत खुबा फिर से एमपी बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी अर्थ शक्ति बन जाएगा, तीसरी अर्थ पावर बन जाएगा। भारत दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल। आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया को दवाई बेचने में, देने में, मैन्युफैक्चरिंग में, दुनिया में हम दुनिया की को दवाई देने में हम नंबर 2 पर आकर के खड़े हो गए। आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। पेट्रोकेमिकल्स में 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। आज स्टील बनाने में भारत मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया, नंबर 2 पर खड़ा। आज टॉय इंडस्ट्री में भी भारत 3.5 गुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया और तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। और इसलिए विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। 30 साल से नारी शक्ति वंदन विधेयक रुका हुआ था, 30 इयर्स, राजनीतिक कारणों से 30 इयर्स। लेकिन आपने भगवंत खुबा जी को ताकत दी, मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रधानमंत्री जी ने जो 30 साल से रुका था वो 3 दिन में पारित किया और भगवंत खुबा ने भी बटन दबा करके नारी शक्ति वंदन विधेयक में अपना योगदान किया। आज पार्लियामेंट में 2029 में 33% बहनें पहुंचेंगी, अगली विधानसभा में 33% बहनें पहुंचेंगी। ये विकास हुआ है।
अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई सड़क गांव ऐसा नहीं रह गया जहां सड़क नहीं पहुंची है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। 2 लाख से ज्यादा गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया हो गया। इसलिए मित्रों, एक तरफ वो घमंडिया अलायंस है जिसका एजेंडा परिवार बचाने का है, और एक तरफ हम लोग हैं जो पूरी कोशिश से, ताकत से आपकी सेवा में जुटे हैं। और आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भगवंत खूबा जी को चुनाव जिताइए, कमल के निशान पर आप बटन दबाइए। जेडीएस के लोग भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सब लोग मिलकर के नए विकास की ओर आगे बढ़े और बीदर को नए मुकाम पर ले चलें। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।